मुकम्मल हो गई थी हमारी एग्जांपल्स हैं दो, तो वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे और ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। जी बेटा, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्जांपल्स की, वो हमने मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमने 5.4 तक कर लिया था, आज हमने 5.5 करना है। शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जब कोई बॉडी ऑर्बिटल मोशन कर रही होती है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोशन कर रही होती है, बॉडी मूव कर रही होती है किसी ऑर्बिट में, तो हमारे पास जो आर होता है और पी होता है, इनके दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन जब हम वैसे एंगुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा इसमें साइन डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम का, वो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। इसको ओपन करेंगे तो आर पी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर जो कि इनकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होता है, और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा हो जाता है। पी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पी बराबर होता है एम वी के, तो आर एम वी इंटू साइन थीटा होता है। और इन द केस ऑफ ऑर्बिटल मोशन द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 90, ऑलवेज 90 होता है, ताकि वो बॉडी जो है हमेशा जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। तो यहाँ पर साइन की थीटा की जगह पर साइन 90 पुट करेंगे, साइन 91 के बराबर होता है, तो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर के बराबर होता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन द सिंपल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी, एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम की, तीनों की डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड रूल से निकालते हैं। और ये हमेशा जो जिस प्लेन के अंदर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे होते हैं, ये उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वेक्टर्स को आप, यानी यहाँ पर ये देखें, अगर आप पी के पहले रख लेते हैं, आर को बाद में रखते हैं, तो इस एन की वैल्यू नेगेटिव के साथ अपीयर होगी। वो नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा तो आपके पास दोबारा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ही आ जाएगा। यानी कि फार्मूले को अगर हम चेंज करते हैं, आपको पता है ना यहाँ माइनस साइन प्रोड्यूस होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, अगर आप इनकी जो पोजीशन चेंज करें तो यहाँ साथ माइनस साइन प्रोड्यूस होता है। तो आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, वो माइनस एन के बराबर आएगी, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड, वो वेक्टर्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम उसकी मोशन को देखें, जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहा है उस तरफ हमारी फिंगर्स जो हैं वो कर्व करें, तो हमारा थंब जो होता है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही बात है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। Their direction are along axis of rotation and this direction in both cases is perpendicular to the plane of rotation as shown in the figure. नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाईसाइकिल। जब आपकी बाईसाइकिल मूव कर रही होती है उसमें जो मट्टी के ज़रात मट्टी होती है, यानी रोड से जो उसके साथ चिपक जाती है, वो क्यों पीछे की तरफ उड़ते हैं? कई बार आपने देखा होगा पास से गुजरे लोग कपड़े गंदे कर देते हैं, वो बाईसाइकिल से जो है उसके टायर से क्या होता है, मट्टी उड़ रही होती है। बाईसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, ये किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगी, एक्सप्लेन। आपको पता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही, क्योंकि आपका साइकिल का टायर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रही है, उसको सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर उस सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो बॉडी जो है वो टेंजेंशियल पाथ में ऊपर की तरफ मूव करती है। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऐसा एक पाथ बनाएगी जैसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पीछे जाके गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात वो उजागर कर रहा है, वन स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीज देन एडहेसिव फोर्सेज, यानी स्टिकी फोर्सेज जो मट्टी को टायर के साथ लगा के रखती हैं बिटवीन मड एंड टायर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, सो द मड फ्लाइज ऑफ अलोंग टेंजेंट टू द टायर। टायर के टेंजेंट के ऊपर वो फ्लाई करती है और वो पीछे वो आने वाले जो मुसाफिर होते हैं उनके ऊपर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, a disc and a hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time. Which one will be moving faster on reaching the bottom? हमने ये दोनों केसेस पढ़े थे जब हमने पढ़ा था उसके बारे में, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो वहाँ पर हमने डिस्क की जो वेलोसिटी निकल रही होती थी वो 4/3 GH, और जो हमारे पास हुप की वेलोसिटी निकल रही है एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन पे वो GH आ रही होती है अंडर रूट के साथ। तो यहाँ पर 4/3 जो है उसकी वैल्यू 1.15 आती है,
अंडर रूट लेने के बाद 4/3 को अगर आप देखें इसका जो आंसर आता है उसका अंडर रूट लें तो वो 1.15 आता है। इसका मतलब है जो डिस्क है वो हूप से 1.15 टाइम ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ डिस्क होगी वो वेलोसिटी ऑफ हूप से ज़्यादा होगी, ये वहाँ भी मैंने आपको बता दिया था। कहते हैं वाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। जो पूल के में नहाने वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादातर हमारे पास डाइविंग बोर्ड यूज़ करते हैं पूल के ऊपर, वो अपनी पोजीशन क्यों चेंज करता है? आपको पता होना चाहिए जब वो डाइविंग बोर्ड से जंप करता है तो उसके हाथ सीधे होते हैं। जैसे वो पानी में इन होता है तो अपने आप को वो फोल्ड करता है ताकि वो आगे ज़्यादा मूव कर सके। ठीक है, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो अगर वो चाहता है कि वो ज़्यादा मतलब आगे मूव कर सके पानी में तो वो अपने आप को उसे फोल्ड करना पड़ता होता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डाइवर चेंज इज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल टू टेक एक्स्ट्रा सम रिजल्ट्स। यानी वो ज़्यादा आगे मूव करना चाह रहे थे, तो ये वो चाह चाह रहा है तो इसलिए उसको खुद को फोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, कहते हैं बिफोर लीविंग द डाइविंग बोर्ड द आर्म एंड लेग आर फुली स्ट्रेच which show that the moment of inertia I1 of the diver is greater and angular momentum, angular velocity omega 1 is small. The moment of inertia is reduced to new value क्योंकि उसमें r की वैल्यू कम होगी जैसे ही वो अपने आप को स्टक करेगा, टक पोजीशन में लेके आएगा। when the legs and arms are drawn into closed tuck position by law of conservation of angular momentum I1 into ओमेगा 1 इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा 2, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर I2 की वैल्यू में कमी आई है तो जो ओमेगा 2 है उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात की वजाहत भी दी हुई है कि यहाँ पर ओमेगा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये किस बात की वजाहत कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 इंक्रीज एंड डाइवर स्पिन्स फास्टर टू कंजर्व इट्स एंगुलर मोमेंटम, दिस इनेबल द डाइवर टू टेक एक्स्ट्रा सम रिजल्ट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी थी 5.1, 5.2, 5.5 और 5.6 रहती थी, वो आज हमने करनी है। तो वही हम शुरू कर रहे हैं कि एन अर्थ सैटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो इसको सबसे पहले हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑन अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से डिस्टेंस है और हम हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस लेते हैं। तो आप इसको इसके अंदर जो अर्थ के रेडियस की वैल्यू है वो ऐड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, व्हाट इज़ इट्स स्पीड 1 रेवोल्यूशन इन अ डे, कि आपके पास जो इसकी स्पीड है एक दिन में वो 1 रेवोल्यूशन के लिए वो क्या होगी आपके पास। टेक मैस ऑफ अर्थ, आपके पास मैस ऑफ अर्थ दिया हुआ है एंड इट इज़ रेडियस, और आपके पास इसका रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको व्हाट इज इट्स पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए आपके पास एक फार्मूला है जी, यहाँ पर मैंने इसकी वजाहत भी की हुई है जी। आपके पास v इक्वल टू आर ओमेगा है, आप ओमेगा की जगह पर 2 पाई f लिख सकते हैं, f बराबर होती है 1/t के। तो यहाँ से आप इसके टाइम पीरियड का फार्मूला और वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। अब आपके टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी की ज़रूरत है, तो यहाँ से सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था v इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ये g और m ये दोनों कांस्टेंट हैं, m की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। अब r जो है यहाँ पर देखें, हमें जो अर्थ सरफेस से हाइट दी हुई है वो ये है और अर्थ का रेडियस आपके पास 6400 किलोमीटर होता है। दोनों किलोमीटर हैं तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बाद में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास v आएगी, वो v की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी। अब ये जो आपके पास टाइम पीरियड आएगा ये सेकंड में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, उसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे और उसको दिन में कन्वर्ट करने, क्योंकि उसने रेवोल्यूशन इन डेज पूछा हुआ है, 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी डेज के अंदर। सेकंड से डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट वाला एमसीक्यूज। रेडियो एंड टेबल टीवी सिग्नल बाउंस फ्राम सिंक्रोनस सैटेलाइट, हमारे पास एक सैटेलाइट है जहाँ से हमारे पास रेडियो टीवी जो टीवी सिग्नल्स हैं
वो निकल रहे हैं। दिस सैटेलाइट सर्कल्स द अर्थ वंस इन 24 आवर। इसका मतलब उसका वन रेवोल्यूशन का टाइम जो है वो 24 घंटे है। टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है। सो इफ़ द सैटेलाइट सर्कल्स ईस्टवर्ड अबव द इक्वेटर इट स्टे over the same spot on the earth because the earth is rotating at the same rate। और उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस फॉर सिंक्रोनस सैटेलाइट। आपको ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है और व्हाट इज़ इट्स स्पीड, और इसकी स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है आपको। जो यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ आपको पता है, जी की वैल्यू भी आपको पता है, टी आपको दिया हुआ है 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। 24 को मिनट में कन्वर्ट करने, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो फार्मूला आर का है ये भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन करके तस्वीर यहाँ पेस्ट की हुई है। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये आप पता है GM/r होता है, और v अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ख़त्म। और v का अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको फार्मूला निकाल के दिया, वो यहाँ पर लिखा हुआ। स्केयर अप्लाई करेंगे तो 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जस्ट 1 मिनट जी, पाई स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा और आर स्केयर में, टी स्केयर में। यहाँ ये आर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। टी स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप आर क्यूब नहीं चाहते, आप तो जस्ट ऑर्बिटल रेडियस चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ 1/3 पावर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला जो है वो GM/T² डिवाइड बाई 4 पाई स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, एम की वैल्यू आपको पता है 6×10⁻24 किलोग्राम है, टी की वैल्यू आपको दी हुई है 4, और पाई ये भी आपको पता है 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इस आर की वैल्यू को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्पीड की वैल्यू 2πr/t। आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास मीटर फी सेकंड में इसकी वैल्यू आएगी। अगर आप इसको के में कन्वर्ट करना चाह रहे हो 10⁻³ की जगह पर आप के पुट कर सकते हैं, तो किलोमीटर फी सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर एंड होता है। चैप्टर एंड हो रहा है, इस वजह से हमारे पास इस चैप्टर से और कोई असाइनमेंट नहीं है। तो आज के दिन में आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। तो अगर कुछ सवालात होंगे तो वो मैं पूछ लेता हूँ, उससे पहले मुझे अटेंडेंस चाहिए, मैं अटेंडेंस ले लूँ।